चलिए देखिए, कल हमने मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं हम लोग जी, कि जिसमें हम लोगों ने दो सोर्सेस कंसिडर किए थे, दोनों के बीच में एक सर्टेन पाथ डिफरेंस था। आफ्टर दैट वी फाउंड इन्फिनिटी पे कितना रहता है, सेंटर पे कितना रहता है, ठीक है। 3.6 लैम्डा, ओके ये हो गया, ये हो गया, ओके फाइन। क्या हमने वाई मिनिमम के बारे में स्टडी किया था? वाई मिनिमम, वाई मिनिमम के बारे में स्टडी किया है क्या? ठीक है, चलो वहीं से स्टार्ट करना है। ओके, नाउ the question starts from here. क्वेश्चन ये है, फाइंड वाई मिनिमम फॉर द मैक्सिमा। एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्या है वाई मिनिमम। फाइंड वाई मिनिमम फॉर मैक्सिमा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया बेटा कि ये आपकी स्क्रीन है, देखिए ये स्क्रीन है, ठीक है। और इस स्क्रीन पे यहाँ पे सोर्सेस रखे हुए हैं। सपोज ये S1 हो गया और ये S2 हो गया, ठीक है। एंड D is the difference between these two sources. यहां से ये दूरी है कैपिटल D, मतलब कि स्क्रीन इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द सेंटर, ठीक। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। अगर हम यहाँ पे बात करें मैक्सिमा की, तो मान लीजिए कि यहाँ से एक रे, मतलब ये सोर्स लिया हुआ है, वहां से एक रे ऐसे जा रही है, दूसरी रे ऐसे जा रही है, लाइक दिस। और ये पॉइंट में है P एंड दिस इज योर Y। ये कितना है? ये Y है। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दूरी दी गई है, द स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल डी की वैल्यू मान लीजिए आपको गिवन है 3.5 लैम्डा। ये जो D है ये कितना गिवन है? सपोज ये हम मान लेते हैं कि D इज 3.5 लैम्डा, ठीक है। अगर यहाँ पर D 3.5 लैम्डा है, इसका मतलब ये कितना आएगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे 3.5 लैम्डा आएगा? यस और नो? एंड इफ दे विल आस्क के फाइंड वाई मिनिमम फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा, क्या पूछा जाए? फाइंड वाई मिनिमम फॉर फर्स्ट मैक्सिमा। और फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब क्या हो गया कि 3.5 लैम्डा के बाद में फर्स्ट मैक्सिमा क्या होगा? क्या 3 लैम्डा ही फर्स्ट मैक्सिमा होगा? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर S1P माइनस S2P अगर हम लिखें, दैट S1P माइनस S2P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा हो जाएगा। एंड दिस 3 लैम्डा इज योर फर्स्ट मैक्सिमा। मान लीजिए आपको सेकंड मैक्सिमा पूछा जाए तो सेकंड मैक्सिमा विल बी 2 लैम्डा। थर्ड मैक्सिमा पूछा जाए तो दैट विल बी 1 लैम्डा, राइट। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि S1P माइनस, मतलब बड़ा कौन सा है? S1P इज ग्रेटर देन S2P, सो वी विल राइट S1P माइनस S2P इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। सर ये वाला भी एक बार फिर से समझा दो। लाइक क्या नहीं समझ में आया बताओ कि कैसे आया? अभी जो आपने बताया, हाँ। ओके जैसे मान लो यहाँ पर हमने सोर्स S1 लिया हुआ है, ये पॉइंट P है, तो ये दूरी कितनी हो गई? S1P हो गई। और ये डिस्टेंस कितना यस सर। है? S2P। तो बेसिकली ये जो है ये पाथ डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है S1P माइनस S2P, which is यस सर। equals to S1P minus S2P। बेसिकली होगा क्या, किसके इक्विवेलेंट होता है? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मतलब कि पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 लैम्डा। यहाँ पर उसके इक्विवेलेंट होगा, यस सर। ठीक है। बिकॉज हमने आगे देखा था कि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हम लिखते हैं एन लैम्डा फॉर द मैक्सिमा।
ये कल हमने जो क्लास ली है उसमें मैंने आपको बताया था हाँ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है फॉर द मैक्सिमा, राइट? यस सर ठीक है, उसी पे से हम ये लिख रहे हैं बेटा. सो फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा इट इज 3 लैम्डा. नाउ इफ आई से S1P, तो S1P कितना होगा? तो आप देखिए S1P, तो यहाँ पर क्या आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है S1P के लिए? यस और नो? यस वही S1P अगर हम बनाएंगे तो क्या आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? तो S1P यस हम सर क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट S1P इज इक्वल्स टू, देखिए सपोज ये S1 ले लिया, ये P ले लिया है, ये ऐसा बन रहा है कुछ कुछ. क्लियर है? तो ये S1P जब हम लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट वी कैन राइट S1P माइनस S2P इक्वल्स टू 3 लैम्डा, जिसमें S1P को हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल D प्लस D/2 का होल स्क्वायर. देखो ये पूरा y आ जाएगा, ये कैपिटल D यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, एंड दिस इज D/2. ठीक है, तो कैपिटल D प्लस D/2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो हम लिखेंगे S1P इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस D प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस S2P. S2P मतलब कि यहाँ से यहाँ ये वाली दूरी, ये S2P हो जाएगा बेटा. दिस इज S2P. सो S2P को हम क्या लिख सकते हैं? S2P को हम क्या लिख सकते हैं? S2P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस D माइनस D/2, राइट? तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस D माइनस D/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 लैम्डा, राइट? अब एक चीज समझिए, यहाँ पर हम लोग y फाइंड कर सकते हैं, राइट? अब आपको करना क्या है? टू लाइक वी द क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि y मिनिमम फाइंड करना है फॉर द फर्स्ट मैक्सिमम. सो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट y. बट ये जो y फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. मतलब थोड़ा सा मुश्किल होगा एग्जाम में सॉल्व करने में. हो तो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगा. अब यहाँ पर जो चीज समझनी है वो ये है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी केसेस में आपको एक कंडीशन दी जाती है दैट फॉर स्मॉल d इज वेरी लेस देन कैपिटल D. मतलब जो स्मॉल d है उसे हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं. अब स्मॉल d मतलब मान लीजिए सपोज ये S1 ले लिया, ये S2 ले लिया, ठीक है, ये S1 S2 हो गया, इनके बीच में ये दूरी D हो गई, और ये हो गया कैपिटल D. ये क्या ले लिया? कैपिटल D, और यहाँ पे स्क्रीन ले ली. तो क्या यहाँ पर अगर कैपिटल D की वैल्यू 1 मीटर हो और स्मॉल d की वैल्यू मान लो 1 mm हो, ठीक है, तो वी कैन डेफिनेटली से दैट स्मॉल d इज वेरी लेस देन कैपिटल D. यस और नो? तो यस सर इन सच सिचुएशन अगर हम देखें तो क्या S1P and S2P are parallel? So we can say we can consider S1 and S2 are parallel. क्या कंसीडर कर सकते हैं? That S1 and S2 are parallel. बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर S1P and S2P are parallel जब small d is very less than capital D. ठीक? In such situation अगर हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखो इसके एक मेथड मैं बता रहा हूं आपको. देखिए सपोज वी हैव टेकन यहां पर मान लीजिए ये हमने S1 ले लिया
और ये हमने ले लिया S2, ठीक, एंड द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज स्मॉल डी, राइट। अब S1 से ये ऐसा जा रहा है, S2 से ये ऐसे जा रहा है, रे मतलब कि वेव, ठीक है। एंड इफ इट इज saying that this angle is theta, this angle is theta, and अगर मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे कुछ इस तरीके से, तो ये जो है दिस इज योर पाथ डिफरेंस, ये जो मिलेगा ये क्या मिल जाएगा हमें, वी विल हैव दिस पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस कितना आएगा, दिस इज वी कैन से d cos थीटा, ये कितना आ जाएगा d cos थीटा। बोलो क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। एंड इफ वी से दैट स्मॉल डी इज लेस देन कैपिटल डी, वो अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो मैं आपको यहां पर उसी चीज को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। देखिए, सपोज वी हैव टेकन अ स्क्रीन हियर, मान लीजिए हमने स्क्रीन ले ली, ठीक है, एंड यहां पर हमने सोर्स रखा हुआ है S1 और यहां पे हमने सोर्स रखा हुआ है S2, क्लियर है? Yes, sir. नाउ यहां सोर्स S1 और S2 से रे कुछ इस तरीके से जा रही है, ये रे गई और ये S2 से गई, ठीक है, क्लियर है? और ये सेंटर है, सपोज ये आपका सेंटर है, सेंटर से रे ऐसे जा रही है, ठीक। अब ये इतना छोटा है तो क्या ये एंगल हम थीटा कह सकते हैं, यस और नो? हाँ सर। राइट, एंड दिस इज इफ आई ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन दिस, अगर यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, देखिए ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमें मिलेगा दिस इज योर d cos थीटा, मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है d cos थीटा, ये दूरी कितनी है स्क्रीन से यहां तक की, सो दिस इज कैपिटल D, और ये जो मिल रहा है ये आपका क्या है, दिस इज योर y, क्लियर है यहां तक? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहां पर अगर हम tan थीटा फाइंड करें, बिकॉज सी ये इतना छोटा है, ये आपको दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, द डिस्टेंस इज, ये जो d है ये आपको दिखने में बड़ा है, मगर मान लीजिए 1 mm डिस्टेंस है, S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज ओनली 1 mm, एंड कैपिटल D जो है वो मान लो 5 मीटर है, राइट। सो यहां पर कंडीशन कैसी आ जाएगी, देखिए हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y और बेस क्या आ जाएगा आपका d, समझ में आया? तो क्या हम यहां से जब आपको tan थीटा मिल गया तो क्या यहाँ पर मैं cos थीटा की वैल्यू फाइंड करके लिख सकता हूँ, दैट cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस दैट इज d एंड हाइपोटेनियस दैट मींस अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है इसमें किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि क्या अब आपके लिए y फाइंड करना इजी हो गया, यहाँ पर आपके लिए y फाइंड करना क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशंस के बेसिस पे, नाउ वी नो द पाथ डिफरेंस डेल्टा x, जो पाथ डिफरेंस डेल्टा x है वो हमने क्या लिखा है, पाथ डिफरेंस हम लिखते हैं डेल्टा x इक्वल्स टू d cos थीटा, क्या लिखते हैं d cos थीटा। सो डेल्टा x इक्वल्स टू d cos थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, तो cos थीटा का वैल्यू है d बाय अंडर रूट ऑफ
वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए ये cos थीटा की वैल्यू और डेल्टा एक्स जो कि पार्ट डिफरेंस हमने फाइंड किया था विच इज डी cos थीटा, ये रहा। ठीक है, सो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी cos थीटा एंड cos थीटा का जो वैल्यू है दैट वी हैव टेकन डी बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे मैक्सिमा के लिए सो एन लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 3 लैम्डा यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। बोलो क्लियर है सभी को ये चीज अब? राइट? Anyone has any doubt now Yes, in sir. this? No. Great. अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम प्रथम स्मिथ स्मिथ Yes, sir. अबे सो जाते हो क्या तुम लोग? हाँ, नहीं. चलिए क्वेश्चन क्या है? फाइंड y मिनिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट मींस वी कैन से इट्स आस्किंग फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा कि y मिनिमम ऐसा होना चाहिए कि आपको फर्स्ट मैक्सिमा y मिनिमम की वैल्यू क्या है जब आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको जो गिवन है स्क्रीन सपोज ये स्क्रीन ली हुई है, ठीक है, एंड यहां पर दो सोर्सेस लिए हुए हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलरेडी गिवन 2.5 lambda। सपोज दिस इज S1, दिस इज S2 एंड स्क्रीन से डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर। यू नीड टू फाइंड आउट y मिनिमम। ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास में हमने एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया है y मिनिमम फाइंड करने का, और वो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x इक्वल्स टू, देखिए ये रहा फॉर्मूला, डेल्टा x इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू कैपिटल D बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है। सो डेल्टा x की अगर आप वैल्यू लिखें दैट डेल्टा x इक्वल्स टू स्मॉल d इंटू कैपिटल D बाय अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा x दैट मींस द पार्ट, सॉरी डेल्टा x इज द, डेल्टा x क्या है यहाँ पे? पार्ट डिफरेंस आएगा फॉर द मैक्सिमा। और हमें फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है बेटा? फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा? 2 लैम्डा पे मिलेगा फर्स्ट मैक्सिमा, राइट? सो वी कैन राइट 2 लैम्डा इक्वल्स टू, वी कैन से डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी 2 lambda equals to small d. Small d is the distance between these two sources S1 and S2. So it is given 2.5 lambda into capital D, that is 1 meter distance already mentioned, under root of y square that we need to find out, and capital D का square that is 1 का square. ठीक, so here ये lambda lambda cancel out, so ये क्या हो जाएगा 2 times of under root of
वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2.5। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर। तो 2.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 6.25। ठीक है, अब इसको अगर हम चाहें तो 5/2 भी लिख सकते हैं, तो 5/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं तो 25/4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 4 4 हो जाएगा 16, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 25/16 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 25/16 माइनस 1, तो 25 माइनस 16 तो 9 9/16, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 9/16 आ गई। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। सो ये आपका वाई मिनिमम आ गया 3/4 मीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? yes sir. So now can you find out the any for any maxima or minima? Y minimum अगर आपसे पूछा जाए so you can find out, right? अब आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। सर वो पीछे का दिखा दो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। पार्थ मेहता, पार्थ Yes, sir. मेहता, Yes, sir. ज्वाइन हो गया ना? बस वही पूछ रहा था। और पीछे ले जाऊं क्या? नहीं सर बस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को? yes sir. Now let's take a circular screen. क्या करते हैं? एक सर्कुलर स्क्रीन ले लेते हैं। Now let's take a circular screen. ये हमने एक सर्कुलर स्क्रीन ले ली, ठीक। और यहां पर आपको दो सोर्सेज गिवन है, S1 एंड S2। ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ है? ये सर्कुलर स्क्रीन पे ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, और 4 लैम्डा इज द S1 और S2 के बीच में जो स्मॉल d की वैल्यू है, दैट इज 4 लैम्डा। ठीक, इसका मतलब यहां पर कितनी वैल्यू मिलेगी? क्या यहां पर 4 लैम्डा आ जाएगा? और क्या यहां पर भी 4 लैम्डा आ जाएगा? राइट, और यहाँ पे कितना आएगा? 0, और यहाँ पे कितना आएगा? 0। पहले इतना क्लियर है कि नहीं, ये बताइए। क्या पहले इतनी चीज समझ में आ गई ये कैसे हुआ? यस सर। ठीक है, अब आगे देखिए। नाउ 4 लैम्डा है, यहाँ पे 0 है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर लैम्डा होगा, यहाँ पे 2 लैम्डा होगा और यहाँ पर 3 लैम्डा होगा। फाइन। सिमिलरली अगर यहाँ 4 लैम्डा है तो यहाँ 3 लैम्डा होगा, यहाँ पे 2 लैम्डा होगा और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू होगी। अगेन यहाँ 4 लैम्डा है तो 3 लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 लैम्डा, ये लैम्डा एंड देन 0। अगेन हियर इट्स लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा एंड देन 4 लैम्डा। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमा कितना मिलेगा? यहाँ पे कितने मैक्सिमा मिलेंगे आपको? 0 1 2 3 4, देन 4, देन 4 एंड देन 4। मतलब यहाँ पर भी 4 है, 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 तो टोटल मैक्सिमम कितने मिल गए? 16। क्लियर है यहाँ तक बेटा सभी को? यस सर। Yes, sir. सपोज अगर आपसे मान लो पूछा जाए कि मिनिमा कितना है, तो मिनिमा कितना आएगा? देखिए, देखिए 4 और 3 लैम्डा के बीच में आएगा 3.5, यहाँ पे आएगा 2.5, 1.5 एंड 0.5, राइट।
तो यहाँ पर 4 है, सिमिलरली यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 एंड यहाँ पर भी 4। इसका मतलब अगर मिनिमम फाइंड करेंगे तो क्या मिनिमा भी 16 ही आएगा? मिनिमा भी कितना आएगा? 16 ही आएगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes. यस सर। Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ग्रेट, आगे देखिए। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है? Again we have taken a circular screen. The difference is डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पर जो सोर्सेज हमने लिए हैं S1 एंड S2, इसके बीच में ये जो दूरी है ये है 3.2 lambda. The value of small d is 3.2 lambda. Now find out the maxima and minima. चलिए, everyone start solving it. Find out maxima and minima. कितने maxima और minima मिलेंगे ये आपको बताना है। चलिए देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है आपको यहाँ पे। सो 3.2 लैम्डा है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3.2 लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 3.2 लैम्डा, राइट? यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये तो क्लियर है ना? अब यहाँ पर अगर फर्स्ट मैक्सिमा की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 लैम्डा, देन 2 लैम्डा, देन लैम्डा, राइट? सिमिलरली यहाँ पर 3 लैम्डा, देन 2 लैम्डा, देन लैम्डा। यहाँ पर भी उसी तरीके से 3 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड लैम्डा। यहाँ पर भी उसी तरीके से लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। वो लोग क्लियर है? अब आप यहाँ पे मैक्सिमा देखिए तो 3 लैम्डा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कितने आ गए मैक्सिमा? कितने हो गए मैक्सिमा? 14। 14. और मिनिमा अगर हम फाइंड करें तो देखो 3.203 यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, 0.5, सिमिलरली 0.5, 1.5, 2.5, यहाँ पर भी उसी तरीके से 2.5, 1.5, 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, ठीक? तो ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन, टोटल कितने आ गए? 12। सही है? यस सर। सबको समझ में आया? Yes, yes. कल्प, कल्प, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. विश्वा, Yes, sir. तनिष्क, यस सर। कथन, यस सर। सोना नहीं है किसी को भी? चलिए नेक्स्ट देखिए। ये क्वेश्चन भी बेटा आप ही को सॉल्व करना है, ठीक है? हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक स्क्रीन ली हुई है एंड यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है। ये S1 है और ये S2 है, ठीक है? और इन दोनों के बीच में ये जो दूरी है D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3.2 लैम्डा एंड दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D, ठीक है?
समझ में आ रहा है? ये Yes, sir. बताइए कि जब हम इंफिनिटी पे चले जाएंगे तो यहां पर हमें डेल्टा एक्स कितना मिलेगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना मिलेगा, और यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना मिलेगा। ये तीन चीजें अगर आपको क्लियर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। को क्लियर है, राइट? तो इंफिनिटी पे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 3.2 लैम्डा। यहाँ पर भी इंफिनिटी पे डेल्टा एक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3.2 लैम्डा, राइट? और यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0। अगर Zero. यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 3.2 लैम्डा है, इसका मतलब फर्स्ट मैक्सिमा विल बी लैम्डा, सेकंड विल बी 2 लैम्डा एंड थर्ड विल बी 3 लैम्डा, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए मैक्सिमास कितने हैं, सो इन दिस केस वी कैन से मैक्सिमा इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हो गए मैक्सिमा, 7। सात. और अगर मिनिमा पूछे, क्या पूछेंगे, अगर सपोज मिनिमा पूछ लेते हैं तो मिनिमा कितना आएगा, तो ये 2.5 लैम्डा, ये 1.5 लैम्डा, ये 0.5 लैम्डा, देन 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा एंड 2.5 लैम्डा। ठीक, तो मिनिमा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मिनिमा विल बी 6। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नहीं सर. पक्का? हाँ. ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ से मैंने आपको क्लियरिटी आ गई। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखिए, अब आपको बताना है मैक्सिमास कितने आएंगे, मिनिमास कितने आएंगे। ठीक है, देखिए चलो देखो, सपोज डी की वैल्यू गिवन है 3.2 लैम्डा, ठीक है, और आपसे पूछा जाए मैक्सिमस मिनिमस डी की वैल्यू है 3.2 लैम्डा, बताइए मैक्सिमस कितना आएंगे। मैक्सिमस कितने आएंगे बताओ, 7. है 7. ओके, मैक्सिमस आएंगे 7, मिनिमस कितने आएंगे काव्या? 6. खुशी, 4 लैम्डा के लिए मैक्सिमस कितने आएंगे और मिनिमस कितने आएंगे? मैक्सिमा 8, हाँ, और मिनिमस? 1 मिनट सर। प्राची, हाँ सर। मैक्सिमस कितने आएंगे और मिनिमस कितने आएंगे? सर 1 मिनट। प्रिया, मतलब आपको जब बोला जाता है तब तुम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हो यार, हद हो गई है। तो सबको करना है कैलकुलेशन, किसी से भी पूछ सकता हूं। विधि, 4 लैम्डा के लिए मैक्सिमस और मिनिमस बताओ। 1 मिनट सर। लो, और 1 मिनट। रहना, सर सर मैक्सिमा 8 और मिनिमा 7। काव्या, सर मैक्सिमा 8 और मिनिमा भी 8।
सर मैक्सिमा 9 विश्वा मिनिमा 8. सर विश्वा मैक्सिमा 9 और मिनिमा 8. एग्जैक्टली मैक्सिमास 9 एंड मिनिमास 8. गुड. अगर मान लीजिए स्मॉल डी की वैल्यू 5.6 लैम्डा है तो मैक्सिमस और मिनिमस सभी लोग काउंट करें. 30 सेकंड का टाइम है. मैं किसी से भी पूछूंगा और आंसर आ जाना चाहिए. 1 मिनट और 2 मिनट नहीं करना है. एवरीवन स्टार्ट डूइंग इट. जल्दी कीजिए. 5.6 लैम्डा के लिए मैक्सिमस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 11 और मिनिमस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 12. समझ में आया? 5.2 लैम्डा के लिए बताइए. 5.2 लैम्डा. मैक्सिमा 11 और मिनिमा 10. बिल्कुल सही. ठीक है. अच्छा, अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला बनाना हो, देखो फॉर्मूला की जरूरत वैसे तो है ही नहीं. ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी बता सकते हो. लेकिन सपोज हमें एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. So first of all, let's take maxima. उसके लिए क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ d by lambda plus 1. अब आप मान लो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करके देखो 3.2 लैम्डा. सभी लोग अपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करें. मैक्सिमा फाइंड करने के लिए d की वैल्यू आप 3.2 पुट करो और फाइंड करो क्या आंसर आ रहा है. मुझे सभी लोग बताएंगे. चलिए स्टार्ट सॉल्विंग इट एवरीवन. जल्दी कीजिए, अब तो आसान है. d की वैल्यू 3.2 लैम्डा पुट करनी है. लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा. 3.2 प्लस 1. एक मिनट. कितना आ रहा है मैक्सिमस जरा बताइएगा. क्लियर है Yes, ये sir. चीज सभी को? तो यहां से Yes, sir. मैक्सिमस आप फाइंड कर सकते हो. सिमिलरली अगर मुझे मान लीजिए मिनिमा के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला बनाना है तो मिनिमा के लिए क्या हम लिख सकते हैं? सो फॉर द मिनिमा वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ d by lambda प्लस 1 by 2. अब एक काम कीजिए, 3.2 लैम्डा वाली वैल्यू पुट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है मिनिमा के लिए. Six. कितना आया? 6. Anyone has any doubt now? सर मेरा तो नहीं आ रहा सर ऐसे. ओके डन. तो भी कैसे आएगा सर? क्यों, अब क्या दिक्कत आ गई तेरे को बता. सपोज यहां पर हमने कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक यहां पर हमने एक सोर्स ले लिया है S1. यहां पर एक सोर्स है S2. ठीक है.
and this is the distance capital D. ये दोनों के बीच में D is। अब यहां पर आप समझिए कि जो सोर्स है ये ऐसे जा रहा है, दिस इज योर पॉइंट P एंड ये आपका है Y। ठीक है, नाउ इन दिस केस अगर आप S1P बड़ा है या S2P बड़ा है, पहले तो बताइए विच इज ग्रेटर, S1P और S2P? S2P. S2P. Right? So now S2P minus S1P is equals to delta X लिख सकते हैं, yes or no? So we can say S2P minus S1P equals to delta X, and for maxima delta X को हम क्या लिख सकते हैं, n lambda। क्या लिख सकते हैं, we can say delta X equals to n lambda for, sorry, delta X equals to S2P minus S1P is equals to n lambda. This is for maxima. Clear? S2P की वैल्यू अगर हमें लिखनी है यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, S2P की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं, सपोज दिस इज d by 2, दिस इज d by 2। ठीक है, सो ये आपका कैपिटल D हो गया। So S2P can be written as Y plus D by 2 plus capital D का whole square, right? So S2P को हम लिखते हैं at square root of D by 2 plus Y का square plus D square minus S1P को हम क्या लिखेंगे बताइएगा जरा, S1P को हम क्या लिख सकते हैं काव्या? D square plus capital D square plus D square का whole square। Sorry, capital D square plus capital D small D square का whole square। ये हो जाएगा, मतलब root of D। देखिए y माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, पहले तो ये क्लियर हो। अब यहां पर जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था दैट y फाइंड कर सकते हैं बट स्टिल अगेन इट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड। सो यहां पर अगर कंडीशन है हमारे पास में कि इफ स्मॉल d इज वेरी लेस देन कैपिटल D, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कंसीडर किया था, तो S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। सेकेंड थिंग, अगर हम समझे यहां पर कि ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ठीक है, एंड इफ दिस waves are going in this way, ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा हियर, तो ये आपका पाथ डिफरेंस है S1 S2 के बीच में। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, नाउ टेक अ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ये एंगल थीटा, तो ये जो है ये डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, दिस डेल्टा एक्स विल बी d sin थीटा। लिख सकते हैं, यस और नो? यस सर।
Now by assuming that small d is very less than capital D, क्या assume करना है? That small d is very less than capital D. देखिए by assuming small d is very less than capital D, ये S1 है, ये S2 है, and this angle is theta. To draw perpendicular on this, ये perpendicular हमने draw किया इस पे, and this is your delta x equals to d sin theta. Now for the maxima we know that d sin theta equals to क्या हो जाएगा, because delta x equals to n lambda है, तो n lambda is equals to क्या हो जाएगा, for maxima क्या लिख सकते हैं, delta x equals to d sin theta which is equals to n lambda, so d Into sin n. theta equals to n lambda हो जाएगा, d Yes, sin sir. theta equals to क्या हो जाएगा, n lambda हो जाएगा. इसका मतलब sin थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, n lambda by d. ठीक है. Now we can also write that tan theta is equals to, if this is y, तो tan theta की वैल्यू क्या आ जाएगी, y by d. तो यहां से भी हम y निकाल सकते हैं, यस और नो. तीसरा मेथड sir. देखो, अगर मान लीजिए थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, कंडीशन वही है, that y is less than d, sin theta is approximately theta, and we can take it approximately tan theta, right? And we know that the delta x is equals to d sin theta, and delta x can be and sin theta, ये d sin theta is tan theta, right? So delta x equals to d tan theta, and tan theta is equals to क्या होता है, y by d. So d tan theta, जिसमें tan theta की वैल्यू हम लिख सकते हैं y by d, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy by कैपिटल D. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. एक चीज और समझो कि थीटा इज वेरी स्मॉल, उसकी एक कंडीशन तो चलो ये है कि भाई y tan थीटा जैसे हमने लिखा, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू y by कैपिटल D. अगर y इज स्मॉलर देन कैपिटल D तो उस केस में हमने थीटा को स्मॉल मान लिया, राइट? लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू n lambda by d, sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, n lambda by d. देखिए sin theta is equals to n lambda by d, right? Now in case if lambda is also less than, if lambda is also less than d, ठीक है, wavelength like if, देखिए हमें कौन सी लाइट दिखने वाली है, which is in the visible region, और visible region की जो रेंज है वो क्या रहती है,
तो वो रहती है 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक, राइट? यही रेंज रहती है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा इज वेरी लेस देन डी। लैम्डा इज वेरी लेस देन डी। अगर लैम्डा डी से छोटा है तो थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉलर। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। भाई साहब, अगर मैं ये कहूं कि स्मॉल डी की वैल्यू मान लो 1 mm है, इसका मतलब कितना हो गया? 10⁻³ मीटर। बट वेवलेंथ देखो, 3800 एंगस्ट्रॉम मतलब 3800 इंटू 10⁻10। तो कौन छोटा हुआ? लैम्डा छोटा हुआ कि डी छोटा हुआ? विच इज स्मॉलर, लैम्डा और डी? लैम्बडा। ऑफ कोर्स लैम्डा Lambda. इज स्मॉलर, राइट? सो यहां पर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम हम क्या लिख सकते हैं? देखो, फॉर मैक्सिमा we can say dy by d is equals to, dy by d मतलब डेल्टा x equals to n lambda, और डेल्टा x को हमने क्या लिया है? dy by d equals to n lambda, राइट? तो y is equals to हम क्या लिख सकते हैं? n lambda into कैपिटल D by स्मॉल d। ये y की वैल्यू आ गई फॉर मैक्सिमा। दैट मीन्स y कैन बी 0, lambda कैपिटल D by स्मॉल d, 2 lambda कैपिटल D by स्मॉल d, एंड सो ऑन। और अगर हम बात करें मिनिमा के लिए, किसके लिए? फॉर मिनिमा। तो मिनिमा के लिए अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? दैट डेल्टा x इज इक्वल्स टू dy बाय कैपिटल D इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? yes or no? So from here we can say that y is equals to 2n plus 1 lambda by 2 into small d by capital D। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, कैपिटल D by स्मॉल d। ठीक है, सो फ्रॉम हियर ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। सो y इज इक्वल्स टू, अगर n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? d लैम्डा बाय 2d। यस। अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस 1 3, तो 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 तो 5 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d, एंड सो ऑन। तो फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा हमारे पास में y की कुछ वैल्यूज मिल रही हैं। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे उसमें हमें यही मेथड यूज करना रहेगा मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर। मतलब ये कह सकता हूं कि 90 to 95% क्वेश्चन जो है उसमें हमें यही मेथड यूज करना रहता है। बोलो क्लियर है सभी को? सर अभी आपने जो कराया ना, जो केस कराया ना, जी, उसमें वो 2n+1 कहाँ से आया? ये मिनिमा की कंडीशन है ना, हमने पहले ही स्टडी किया, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ लिया था बेटा ये वाला। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हम लोग प्रूव करते हैं ना, अच्छा हाँ मैक्सिमा के लिए n लैम्डा और मिनिमा के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। हाँ। ये फर्स्ट लेक्चर में ही हमने स्टडी कर लिया था। ओके हाँ। ठीक है, नाउ यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं सर। ठीक, अब आगे देखो, यहां पर हमने एक स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है,
एंड सपोज यहां पर मैंने सोर्स लिया S1 और यहाँ पे मैंने सोर्स लिया S2, ठीक है। यहां पर डेल्टा एक्स क्या आता है? 0। डेल्टा एक्स क्या आता है? 0, ठीक। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अब आप समझिएगा इसे, ये होगा बेटा फर्स्ट मिनिमा, यहां पर होगा फर्स्ट मैक्सिमा, देन सेकंड मिनिमा, एंड देन सेकंड मैक्सिमा। बोलो क्लियर है यहां तक? अरे समझ में आया? यहां पर जो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 लिखा है बेटा, इसे हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ये आपको याद रखना है, टर्मिनोलॉजी है। इसे क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। जो फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है हमें, फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा कितना मिल रहा है? लैम्डा कैपिटल डी बाय डी, ठीक है। तो मैंने लिखा फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और सेकंड मैक्सिमा कितना मिल रहा है? तो सेकंड मैक्सिमम मिलेगा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, राइट। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिमा, क्या पूछा जाए? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिमा, तो क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमा के बीच में अगर हम देखें तो 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया? लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आया। भाई समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ये हमने Yes, sir. मैक्सिमा की बात की। नाउ इफ आई स्पीक अबाउट मिनिमा, कि फर्स्ट मिनिमा, तो देखो फर्स्ट मिनिमा जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो डी लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय 2d, ठीक। तो फर्स्ट मिनिमा मिला लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, और सेकंड मिनिमा जो हमें मिल रहा है वो, तो सेकंड मिनिमा विल बी 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। ये सेकंड मिनिमा है। कहां से आया? ये रहा, ठीक है। सो फर्स्ट मिनिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड करें, तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मिनिमा, तो ये कितना आ जाएगा? देखो फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा के बीच में डिफरेंस अगर हम निकालें तो 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल डी बाय 2d, ठीक है। तो लैम्डा डी बाय 2d कॉमन, 3 माइनस, तो कितना आ जाएगा ये बताइए जरा? लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा डी बाय डी, राइट। तो ये भी हमें मिल गया एक डिफरेंस। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में दोनों ही कंडीशंस में हमें जो डिफरेंस मिला दैट इज सेम, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब यहाँ पर जो लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हमें जो मिल रहा है, बेसिकली इसे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। बीटा कैन बी रिटन एज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, एंड इट इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। क्या नाम दिया जाता है इसे? फ्रिंज विड्थ। बोलो, आई बात समझ में?
ये Yes, sir. टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि बीटा इज लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी एंड दैट इज आल्सो नोन एज फ्रिंज विड्थ। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इस पे बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको गिवन है, मान लीजिए स्क्रीन से दूरी गिवन है दैट इज कैपिटल डी इज 1 मीटर। दो सोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है 1 mm। आपको लैम्डा दिया है 1/2 mm और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड y फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा। फाइंड y फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा। चलो बताओ क्या करेंगे, बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? अगर हमें थीटा मिल जाए तो क्या हम y मिल जाएगा? देखो सबसे पहले तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, फर्स्ट मैक्सिमम फाइंड करना है। आफ्टर दैट इफ वी विल गेट थीटा तो उस थीटा का यूज करके हम tan थीटा इज इक्वल टू y/d में पुट कर सकते हैं वैल्यूज को। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो देखो यहां पे लिख लेते हैं d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, राइट, जिसमें d कितना गिवन है 1 mm, sin थीटा इज इक्वल्स टू n, फर्स्ट मैक्सिमम पूछा गया है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/2, दैट इज आल्सो इन mm, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, दैट मींस थीटा कितना आ जाएगा 30। थीटा कितना आ जाएगा 30। क्या थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है? क्या थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है? नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू y/d, इसे हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan थीटा इज इक्वल्स टू y/कैपिटल Y/d. D। सो लेट्स यूज इट। tan theta is equals to y/capital D। We need to find out y, तो y is equals to क्या लिख सकते हैं, d times tan theta। now d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है 1 मीटर इंटू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। सो tan 30 कितना होता है 1/√3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 मीटर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, yes or sir. no? हाँ समझ में sir. आ गया? ग्रेट। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ रहा है सभी को? काव्या, खुशी, कथन, Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? ना sir. ठीक, चलिए देखिए, d गिवन है 1 mm, कैपिटल D गिवन है 1 मीटर, लैम्डा इज 4000 एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछा जा रहा है थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा के बीच में डिस्टेंस। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा। समझ में आया? Yes, sir. अब थर्ड मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहली चीज तो ये समझिए,
थर्ड मैक्सिमा क्या होगा? थर्ड मैक्सिमा क्या होगा बताओ? देखो यहाँ पे 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, ये आपका थर्ड मैक्सिमा हो जाएगा। थर्ड मैक्सिमा कितना होगा? 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और यहाँ पर Yes. थर्ड मैक्सिमा कितना हो जाएगा? सॉरी, नॉट थर्ड मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा। ठीक है, सेकंड मैक्स। हाँ, तो थर्ड मैक्सिमा हमें मिला 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और सेकंड मिनिमा हमें मिलेगा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d। क्लियर है बेटा? कितने को समझ में आ रहा है? भाई मैक्सिमा का फॉर्मूला n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और मिनिमा का फॉर्मूला 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय डी। ठीक है, यही है ना या नहीं? ठीक है, यही है। तो यहां पर हमें ये थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कितना मिल रहा है? तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d, ये हमें मिल गया। ठीक, तो हम लिखें 3 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4000 एंगस्ट्रॉम को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, कर लेते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कैपिटल डी कितना गिवन है? 1 मीटर, तो उसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इंटू स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू 1 mm है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻1। ठीक है, नाउ ये 3, ये -8 और ये +2, तो -8 + 5, तो कितना हो जाएगा? -3, और ऊपर आएगा +1, तो कितना हो जाएगा? -2, तो ऊपर आ जाएगा 10⁻², ये 2 2 जा, और ये 3 इंटू 2 6, तो 6 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन थर्ड मिनिमा, सॉरी थर्ड मैक्सिमा एंड सेकंड मिनिमा। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। किसी को कोई डाउट है Yes, इसमें? कथन, प्राची, प्रिया, विधि, नीर, कल्प, स्मित, दिव्या, शान, पार्थ प्रजापति, पार्थ मेहता, तनिष्क, विश्वा, किसी को कोई डाउट है?